नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान में लगने वाला नया इजरायली एक्सगार्ड डिकॉय सिस्टम। यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत की रक्षा नीति और रणनीतिक सोच का प्रतिबिंब भी है। आइए इसे समझते हैं आसान शब्दों में। राफेल एक फ्रांस निर्मित चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। भारत ने कुल 36 विमानों का ऑर्डर किया था और जिसमें से अधिकतर पहले ही अपने भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। ये विमान तेज, दूरगामी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। राफेल को आप मोबाइल कॉम्बैट लैब भी मान सकते हैं, जो उड़ते हुए दुश्मन की निगरानी, हमला और बचाव तीनों कर सकता है। एक्सगार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम है जिसे इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम बनाती है। इसका मुख्य काम होता है दुश्मन की मिसाइल को भ्रमित करना। जब दुश्मन किसी विमान को टारगेट करता है तो यह सिस्टम एक नकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ता है, जिससे मिसाइल असली विमान की जगह उस डिकॉय की तरफ मुड़ जाती है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और आपने अपने बगल में एक नकली पुतला रख दिया है। पत्थर उस पुतले से टकराता है और आप सुरक्षित रहते हो। यही काम एक्सगार्ड करता है। वेस्ट एशिया की स्थिति काफी हद तक अस्थिर नजर आती है और भारत अपने रक्षा उपकरणों को लगातार अपग्रेड कर रहा है। यह सिस्टम भारत को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट लड़ाई के लिए तैयार और शत्रु की मिसाइलों से बचाने में सक्षम बनाता है। यह भारत इजराइल संबंधों में तकनीकी गहराई को भी दर्शाता है। युद्ध में आज की लड़ाई सिर्फ गोले और बंदूकों की नहीं होती। आज की लड़ाई डाटा और डिसेप्शन की होती है। एक्सगार्ड उसी का एक हिस्सा है। एक्सगार्ड केवल 30 किलो वेट का है, लेकिन इसमें AI आधारित सेंसर लगे होते हैं। ये एक रीयूजेबल है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। खास बात इसमें 360 डिग्री प्रोटेक्शन होती है, यानी कि किसी भी दिशा से अगर मिसाइल आती है तो एक्सगार्ड सक्रिय हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में काम करती है, यानी अनसीन वेव्स के माध्यम से काम करती है। अब इससे अपने भारत को क्या लाभ होगा? इससे भारत की वायुसेना की सर्वाइव एबिलिटी बढ़ेगी। पाकिस्तान और चाइना जैसे विरोधियों को संदेश जाएगा, अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, पहले से ही तैयार रहता है। ये इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग के अगले चरण के लिए प्रेरणा भी बन सकता है। क्या भारत को ऐसे सिस्टम खुद विकसित करने चाहिए? आत्मनिर्भरता की दिशा में क्या यह एक संकेत है? हमें केवल तथ्य नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच समझनी चाहिए। राफेल और एक्सगार्ड का यह संयोजन भारत की बदलती रणनीतिक सोच का एक प्रमाण है। हम अब सिर्फ एक रक्षा नहीं कर रहे हैं, शांति की रक्षा तकनीक से कर रहे हैं, और यही 21वीं सदी का नया भारत है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसी तकनीकों पर और चर्चा चाहते हैं।